साथियों, एक सवाल एग्जाम में पूछा हुआ था, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। आपके पास पहला विकल्प है, देखिए ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ है बीपीएससी टीआरई 9 टू 10 एसएसटी में इकोनॉमिक्स के सेक्शन में सवाल पूछा गया है। पहला विकल्प है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दूसरा विकल्प है वर्तमान साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, तीसरा विकल्प है वर्तमान दैनिक स्थिति बेरोजगारी, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा साथियों, यह होगा एक से अधिक। और एक से अधिक में कितने विकल्प सही विकल्प हैं, तो दरअसल ये तीनों ही विकल्प सही विकल्प होंगे। साथियों, बात करें एनएसएसओ के द्वारा, एनएसएसओ बेरोजगारी की अवधारणा को मापने के लिए ये तीनों ही अवधारणाओं को, तीनों ही पैरामीटर को मापता है। अब एक मिनट के अंदर समझ लीजिए कि इनकी परिभाषा क्या है। सामान्य स्थिति बेरोजगारी किसे कहते हैं साथियों? वर्ष भर बेरोजगार रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? वर्ष भर अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसे हम सामान्य स्थिति की बेरोजगारी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, समीक्षा सप्ताह में अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा भी काम ना किया हो, कितना? 1 घंटा भी अगर काम ना किया हो समीक्षा सप्ताह में, तो उसे हम साथियों वर्तमान साप्ताहिक स्थिति की बेरोजगारी कहते हैं। वहीं पर वर्तमान दैनिक स्थिति की बेरोजगारी की बात करें तो याद रखिएगा, सप्ताह जो समीक्षा सप्ताह होता है, यानी जिस दिन जो है, जिस सप्ताह में समीक्षा की जा रही होती है, उस सप्ताह में अगर एक दिन भी काम ना मिला हो, याद रखिएगा एक दिन भी काम ना मिला हो, तो उसे हम वर्तमान दैनिक स्थिति की बेरोजगारी कहते हैं। ये तीनों ही जो है अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है एनएसएसओ के द्वारा। इसके अलावा बहुत सारी एजेंसियां भारत में बेरोजगारी की गणना के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। साथियों, विश्लेषण कैसा लगा जरूर बताइएगा। ऐसे और विश्लेषण के लिए द ऑफिशियल एकेडमी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।